ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय और 11वां श्लोक हम पढ़ेंगे। और इससे पहले श्लोक में बताया गया कि मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्था से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जैसे आकाश में सूर्य को देखता है। अब आगे बोलते हैं, मुक्तलिंगम सतभासम असति प्रतिपद्यते सतबंधुम असतचक्षु सर्व अनुस्यूतम अद्वयम। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। ऐसा किसको पता चलता है? ये सारी बातें बताती है मुक्त जीव को। हाँ, मुक्त जीव कौन होता है? जो समझता है कि वो परमेश्वर का अंश है और उनकी सेवा करना एकमात्र कार्य है उसका, और कोई कार्य नहीं है, एकमात्र कार्य है। और उनकी सेवा बहुत तरीके से करी जा सकती है। ऑब्वियसली केवल आरती एक सेवा नहीं है, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनका प्रचार, भक्तों की सेवा, मंदिरों में सेवा, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मुख्य चीज़ है जिस कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाए। जो इस अवस्था में है वो व्यक्ति मुक्त है, उसको परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। परमेश्वर के बारे में क्या बता रहे हैं, उसके सिम्टम क्या है? वो दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड दिस मेटेरियल वर्ल्ड एंड 3 मोड्स ऑफ नेचर। प्रकृति के गुणों से परे है, दिव्य है। अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। इसमें अगले वाले श्लोक में इसको और क्लियर करेंगे। तो वो भगवान कौन है? भौतिक कारण के आधार है। ये जो भौतिक क्रिएशन है इसका आधार हम सुन चुके हैं, भगवान ही है। कैसे क्रिएशन होती है हमने पढ़ा था, कपिल मुनि ने ही बताया था अपनी माँ को। तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं, ये भी हमने सुना कैसे भगवान हर वस्तु में प्रवेश करते हैं। अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। लेकिन इन सब के लिए क्या होता है? मुक्त जीव बनना पड़ेगा। वी हैव टू एंगेज इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हाँ, हर चीज़ को मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है, राइट? जैसे कि कपड़ा है, कपड़े को नापने के लिए यू नीड अ मीटर, इंची टेप होता है ना नापने के लिए। और आलू को नापने के लिए हाँ आपको वेइंग मशीन चाहिए होती है, उसका अलग तरीका है। तो हर चीज़ को मेज़र करने के लिए आप देखते हैं अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। वैसे ही आत्मा को, परमात्मा को मेज़र करने के लिए उनका नाम होता है। ये है माला, है जप माला है। जितना इसको माला को जपेंगे उतना उसको नाप पाएंगे, माप पाएंगे, रियलाइज़ कर पाएंगे। आप मीटर से आलू को नहीं नापना चाहिए। हाँ, उसी तरह से अपनी भौतिक बुद्धि से आत्म साक्षात्कार नहीं करा जा सकता। भौतिक तर्क वितर्क से भगवान को या सेल्फ को नहीं समझ सकते, जैसे कि इंची टेप से आलू के वेट को नहीं नाप सकते। हाँ, डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, ये स्पिरिचुअल वस्तु है तो प्रोसेस भी स्पिरिचुअल होगा तभी समझ में आएगा। वी कैन नॉट से मुझे समझाइए, जरा समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कौन सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या, क्यों? थोड़ा सा समझ के एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी उतना रियलाइजेशन हुई है, फिर एक कदम बढ़ाएंगे तो थोड़ा और समझेंगे, फिर एक कदम बढ़ाएगा। ऐसे जीवन चलता है। अब ये पढ़ाई का तरीका बेस्ट तरीका है। थोड़ा समझे, थोड़ा प्रैक्टिकल करें, थोड़ा समझें, थोड़ा प्रैक्टिकल करें। So when we understand through these lectures, then we do some practice by way of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. जब इसको चैंट करेंगे तो जो सुना है वो रियलाइज धीरे धीरे होता चला जाएगा। फिर तो इस तरह से व्यक्ति मुक्तात्मा बन पाएगा और फिर ये चीज़ समझ पाएगा। यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेन अवदर्श्यते स्व आभासेन तथा सूर्य जलस्थेन दिवि स्थिता। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब में और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब में देखा जा सकता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा क्लियर होता है जो पिछले श्लोक में बोला था कि सूर्य जो है अपने लोक में है, लेकिन उसको हम जल के ऊपर देख सकते हैं। घर के अंदर अगर मैं कोई भी पॉट रख देंगे तो सूर्य उसमें दिख जाता है, या कभी दीवार पे उसकी धूप दिखती है, उसका तेज दिखता है, उससे पता चल जाता है, सूर्य पता चल जाता है सूर्य है। लेकिन सूर्य वास्तव में अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी शक्ति से हमारे घर के अंदर घुस जाता है। उसी तरह से ये क्या है? ये प्रतिबिंब है वास्तव में।
वास्तविक सूर्य आ गया तो यहाँ क्या क्या बचेगा इस संसार में। उसी तरह से भगवान हर कण में, इस विग्रह में, खंबे में, प्रहलाद महाराज के सामने हर चीज में प्रतिबिंब के रूप में है, लेकिन वो अपने धाम में है। अब सूर्य का देखिए, आप अगर टॉर्च मारेंगे कहीं पर तो कितनी दूर चला जाएगा टॉर्च? आई डोंट नो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाँ कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतना भी नहीं जाएगा। उसकी शक्ति लिमिटेड है। लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों माइल्स दूर की दूरी पर कोई वस्तु गर्मी पैदा कर देती है, हीट जला देती है चीज़ों को, तो यह है सूर्य की शक्ति। ये साधारण बात नहीं है कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर वो दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब किधर पड़ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है इसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पे पड़ सकता है है ना? और उसका उसका तेज इतनी दूरी पर वो जला देता है चीज़ों को, है कि नहीं? सोचिए भगवान की शक्ति क्या है। इस तरीके से अपने सूर्य के अंदर ये शक्ति, सूर्य भगवान से शक्ति लेता है, उसी तरीके से भगवान भी इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपने धाम पर रहकर इज हेयर ऑल्सो, जैसे कि वो साक्षात ही है। जैसे कि सूर्य में लगता है ना साक्षात ही है, भैया जल गए, खाल जला दी, काली कर गई पूरी, तो सूर्य है। व्हाट अबाउट कृष्णा? सो बट वट एवर वी फील हेयर इन दिस वर्ल्ड लाइक परमात्मा, इट्स काइंड ऑफ ए प्रतिबिंब। जैसे हम एक हैं, हम सामने की दीवार में वो ज्वेलरी लगा दें या शीशे लगा दें, हाँ शीश महल देखा आपने? शीश महल जयपुर में, आप खड़े होंगे तो आप लाखों दिखेंगे, चारों तरफ आप ही आप दिखेंगे, छोटे छोटे शीशे के उसमें, हाँ दीज आर, और प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब है, ये नकली नहीं है, ध्यान रखिए। आप हैं इसीलिए आपका प्रतिबिंब है, आप नहीं है तो आपका प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए परमात्मा रूप क्या है भगवान का, हम एक तरह से हम प्रतिबिंब कह सकते हैं, बट वो है, वो रियली में है। हाँ ये हमारी तो केवल वो परछाई है। चलो अब परछाई, शीशे को तोड़ोगे तो परछाई खत्म हो जाएगी, इट्स एन एग्जाम्पल ओनली, बट कृष्ण कैन डू दिस। इसी तरीके से एग्जाम्पल को समझने के लिए, बट ही इज देयर ऑल्सो, तभी तो उनका ये प्रतिबिंब भी है, तभी तो उनका ये एक्सटेंशन है, ये उनका विस्तार है। इस तरह उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है चीज़ों में, वस्तुओं में, और भगवान के श्री विग्रह में यदि उसकी तरीके से पूजा करी जाए तो एवं त्रिवृत अहंकार भूत इंद्रिय मनमयी मनमयी स्व आभासे लक्षिता अनेन सत आभासेन सत दृक। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा, स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है सेल्फ रियलाइज होना, अगेन जो जानती है कि वो आत्मा है, भगवान का अंश है, भगवान की दास है, ना कि ये शरीर है। स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर, इंद्रियों एवं मन में प्रतिबिंबित होता है। तो क्या होता है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि बद्ध जीव सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, किंतु मुक्त आत्मा क्या सोचता है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह मैं हूँ, यह गर्व कहलाता है। मैं ये शरीर हूँ अथवा इस शरीर से संबंधित वस्तु मेरी है, ये अहंकार है। किंतु जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो सोचता है कि परमेश्वर का चिरदास है, तो यह पहचान वास्तविक अहंकार है, वास्तविक अहम है, दिस इज अहम। इनमें से प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो और तमो में से एक विचार है तमो अर्थात अंधकार, दूसरा सतोगुण शुद्ध अवस्था, इसमें शुद्ध सत्व या वसुदेव कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अपना अहम त्यागते हैं तो इसका अर्थ है कि हम मिथ्या अहम त्यागते हैं, किंतु असली अहम रखते हैं। असली अहम अभी समझाया कि हम भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, ये असली अहम है, इसको रखते हैं, बाकी अहम तोड़ देते हैं कि मैं ये हूँ या मैं वो। जब मनुष्य शरीर तथा मन के भौतिक कलमश से द्वारा झूठी पहचान में प्रतिबिंबित होता है तो वह बद्ध अवस्था में होता है। हाँ, भौतिक कलम झूठी पहचान से में प्रतिबिंबित होता है, अपनी झूठी पहचान बना लेता है कि मैं ये सब हूँ और ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मैं कैसे भक्ति करूँ, मैं कैसे नाम जपूँ, क्योंकि मेरी मेरी यहाँ भी जिम्मेदारी है, मेरी यहाँ भी जिम्मेदारी है, ये इतने सारे लोग मेरे पे यहाँ डिपेंडेंट है, वो वहाँ वेट कर रहा है, वो वहाँ वेट कर रहा है, वो मैं नहीं जाऊँगा तो वहाँ काम खराब हो जाएगा, वहाँ का काम करें। तो वी अज्यूम लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस वर्ल्ड। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना चाहिए। ये जो कनेक्शन बना रखा हमने, इसको काटना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमसे पहले भी संसार था, हमारे बाद भी संसार बढ़िया चलेगा। हमें ऐसा लगता है कि ये सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभेंगी। वास्तव में हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारे डिपेंडेंट्स भी करेंगे कि नहीं? एक कंपनी का मालिक यदि भक्त हो भगवान का, आप देखेंगे कई सारे एम्प्लॉय उसको खुश करने के लिए ही भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे।
तो ये जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी यद यद आचरयति श्रेष्ठा तत्तवे तरह जना। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं बाकी लोग अपने आप फॉलो करने लगते हैं। राजा करता है तो सारी प्रजा अपने आप करने लगती है। ये जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर। बद्ध अवस्था में अपनी भौतिक संपत्ति के साथ पहचान को शुद्ध करना पड़ेगा और अपनी पहचान परमेश्वर के साथ करनी पड़ेगी। बद्ध अवस्था में मनुष्य हर वस्तु को इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मान लेता है। वो सोचता है जो भी है वो एंजॉय के लिए है। जैसे कि आजकल कई लोग कहते हैं जो भी है वो खाया जा सकता है, बशर्ते कि उसका पॉइजन निकाल दो, पका दो। इसलिए आजकल लोग छिपकली, सांप ये सब खा रहे हैं। पॉइजन निकाल दो। सांप में क्या है, बढ़िया हड्डी भी नहीं है। मुर्गे में, बकरे में तो हड्डी भी आएगी, सांप तो गपा गप, हाँ हड्डी भी नहीं है, डेलिकेसी है। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि हर वस्तु केवल भोगने के लिए है, ऐसा लगता है लोगों को। और मुक्त अवस्था में क्या सोचता है कि हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए है। जीव की असली मुक्त अवस्था कृष्ण चेतना अर्थात भक्तिमय सेवा है। अन्यथा शुद्ध आत्मा के लिए भौतिक स्तर पर या शून्य में स्वीकारोक्ति तथा विराक्ति, यानी कि जीव की जो असली मुक्त अवस्था है वो क्या है, भक्तिमय सेवा है। अन्यथा शुद्ध आत्मा के लिए भौतिक स्तर पर या शून्य में, हाँ लोग कई कहते हैं शून्य है, निर्विशेष है। हाँ क्यों कहते हैं ऐसा जानते हैं आप लोग? क्योंकि यदि कोई भगवान है तो उसको समर्पण करना पड़ेगा, यदि कोई भगवान है तो उसको नतमस्तक होना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगी, नियम मानने पड़ेंगे। इसलिए कई लोग गुरु अपनाने से भागते हैं। कोई गुरु मतलब गुरु बोलेगा ये करो, ये मत करो, अब यहाँ पर कुछ लक्ष्मी दो, यहाँ पर टाइम दो, यहाँ पर ये दो। तो इसलिए कहते हैं कुछ नहीं है, सब शून्य है। उनको बड़ा अच्छा लगता है ये फिलॉसफी कि किसी के पास नतमस्तक ना होना पड़े। लोग घबराते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से अर्जित करते हैं। इस कलयुग में पैसा कमाना, कुछ करना बड़ा मुश्किल है। आदमी कुछ अर्जित करता है तो वो सोचता है ये चला ना जाए, इसलिए किसी के पास नहीं जाऊँगा, पता नहीं कौन धोखा दे रहा है, कौन क्या दे रहा है। ये कल्चर हो गया है। विशुद्ध आत्मा को जिसे सदृक कहा गया है, जान लेने से मनुष्य हर वस्तु को परमेश्वर के प्रतिबिंब के रूप में देखता है। ऐसा उसका एक नजरिया बन जाता है कि हर वस्तु में क्या देखता है, परमेश्वर को देखने लगता है। आगे, भूत सूक्ष्म इंद्रिया मन बुद्धि आदिषु इह निद्रया लीनेषु असतीय तत्र विनिद्र निरहंक्रिय। यद्यपि ऐसा लगता है कि भक्त पांच तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। एक भक्त जो है संसार के एक आम आदमी जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये भी तो सारे वही कार्य कर रहा है, देखिए खाने में लगा हुआ है, हाँ देखिए कपड़े बदलता है, कपड़े प्रेस करके पहनता है। ऐसा लगता है कि उसमें और एक आम आदमी में क्या अंतर है, लेकिन वो बता रहे हैं अहंकार से रहित होता है, वह जागृत होता है। वो हर वस्तु भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। एक अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि लड़ाई करता हुआ दिखता है, सोचिए लड़ाई कर रहा है, अपने दादाजी को मार रहा है, कोई क्या किया कृष्ण। कई लोग कहते हैं कृष्ण वॉज अ ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन, घर के अंदर लड़ाई करा दी, अर्जुन ने अपने दादाजी को मार दिया, गुरु जी को मार दिया, सबको मार दिया। वो समझ नहीं पाते हैं इसकी गहराइयों को कि अर्जुन ही वो व्यक्ति है जो लड़ने को तैयार नहीं था और जंगल में जाने को तैयार नहीं था। अब वो जो लड़ा था वो स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा था, वो भगवान के लिए लड़ा था। और भगवान ने वो लड़ाई क्यों कराई थी उसको समझने के लिए आपको शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे दूर दूर से चने खाते हुए बार्बर शॉप में, मेट्रो में ये चर्चा के विषय नहीं है। लगेगा भक्त की वो साधारण व्यक्ति तो है, सारे काम वही तो कर रहा है, लेकिन वो सारे काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। जब उसके जीवन में अंदर तक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। बाहर से बिल्कुल वैसे ही लगेगा, एक साधारण व्यक्ति। रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई व्याख्या की किस प्रकार मनुष्य इसी शरीर में मुक्त हो सकता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। वह जीवात्मा जो सदृढ़ हो चुका है, जिसने भगवान के साथ संबंध बना लिया है, समझ लिया है, हाँ वो क्या करता है, उसके पास भी ये पांच तत्व, इंद्रियां, ये सब चीज़ें होती हैं उसके बाद, हाँ लेकिन इन सब चीज़ों को वो भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे कि वो प्रसाद पा रहा है, अब वो खाना नहीं खाता है, वो कहीं जाता है तो ऐसी चीज़ें धारण नहीं करता है जो कि भगवान को अर्पित नहीं है, हाँ लेकिन जो अर्पित है तो 56 भोग भी खा लेता है, यही उसकी तपस्या है। ये समझना पड़ेगा। उसी तरह बाकी चीज़ें भी ऐसी चलती हैं। मायावादी चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं, ये उनका लक्ष्य है। लेकिन भक्त का क्या लक्ष्य है कि भगवान साक्षात रूप धारण करते हैं, वो साक्षात व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के साथ लेन देन होता है, एक व्यक्ति के साथ संबंध होता है,
होता है कि नहीं? हाँ, भक्ति के साथ लेन देन है तो भगवान के साथ हम लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? आरतियाँ करते हैं भगवान की, और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। लेन देन का मतलब ये समझ लीजिए कि हम कुछ फल मांगते हैं। हाँ, प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान हम भगवान को देना चाहते हैं, इसलिए आरतियाँ करते हैं, दीपक दिखाते हैं, फल दिखाते हैं, अन्न खिलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं। ये एक व्यक्ति के साथ ये सारे लेन देन होते हैं। हाँ, सेवाएं होती हैं, और ये परम व्यक्ति हैं। एक निर्विशेषवादी ये सब काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भगवान को शून्य मान लेता है, जीरो मान लेता है, निर्विशेष मान लेता है। तो इसलिए उसको ये प्रेम संबंध का ज्ञान नहीं होता है। संसार आजकल अधिकतर संसार इसी चक्कर में पड़ा है, और उसका मुख्य कारण मैंने बताया, क्योंकि वो कोई व्यक्ति के साथ तो फिर सरेंडर है, आत्मसमर्पण है। इस आत्मसमर्पण से बचने के लिए इसलिए आजकल यूट्यूब एंड ऑल बहुत फेमस हो गए हैं, क्योंकि आदमी इम्पर्सनल होता जा रहा है। हाँ, इम्पर्सनल मतलब वो किसी किसी व्यक्ति के पास जाएगा तो कुछ टोकेगा, टाकेगा, बोलेगा, करने को बोलेगा। ये दूर दूर से ज्ञान ले लो, बढ़िया है। हम्म, ये एक निर्विशेषवाद की, हाँ, ऑल्दो टेक्नोलॉजी इज गुड ऑल्सो, कैन बी यूटिलाइज्ड, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वी हैव टू सरेंडर, वी हैव टू बी ट्रेंड। ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती है। आज के डेट में बहुत सारे कोचिंग और रिमोट ऐसी चीज़ें चल गई हैं, बट जो पढ़ाई लिखाई में डीप में जाता है वही समझ सकता है कि डिफरेंस क्या है केवल ऑनलाइन वीडियो से सीखने का और किसी के प्रशिक्षण में सीखने का। हाँ, इसलिए जितने भी ऑनलाइन कोचिंग भी हो रही है उसमें भी वो एक अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन या कुछ ऐसा रखते हैं जिसमें वो पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। हाँ, दैट इज़, वी आर पर्सनल, गॉड इज़ पर्सनल, बट इज सुप्रीम पर्सन, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। उनके साथ संबंध बनाना, उनके साथ प्रेममयी सेवा करना, इसके बारे में हमें कपिल भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।